हेलो दोस्तों, आज मैं लाइफ मेकिंग के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं आप लोगों को। मैं आज सबसे पहले सीटेट के जो भी सिलेबस है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं सीटेट या जो भी टेट एग्जाम है उसमें क्या पढ़ना है उसका विश्लेषण मैं करूंगा। उसके बाद मैं जो टॉपिक है उसको मैं आज जानकारी दूंगा कि क्या आप लोग को इस सीटेट क्लास है या अनटेट क्लास है, टेट जो भी एग्जाम है उसमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में मैं आज पूरी जानकारी आज आप लोग को बताऊंगा। सबसे मैं पहले आज सीटेट का चर्चा करना चाहता हूं। विशेष रूप से सीटेट में आप लोग को 90 अंक का 90 अंक का पेडागोजी पढ़ना है। पेडागोजी पढ़ना है जिसमें 60 अंक विषय से, सब्जेक्ट से, जिसमें 90 अंक पेडागोजी है उसकी चर्चा हम इस चैनल पर आप लोग को वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा कि क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। इस पेडागोजी में सबसे पहले साइकोलॉजी एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी दूंगा कि साइकोलॉजी है क्या और साइकोलॉजी में का उत्पत्ति कैसे हुआ, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुआ और किस तरह से हुआ, इसकी जानकारी पूरी तरह से हम विशेष रूप से जानकारी देंगे। अब मैं इसकी विश्लेषण करने जा रहा हूं जिस टॉपिक का, उसमें मनोविज्ञान सबसे पहले आता है। मनोविज्ञान इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका विकास कर्म क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि विकास कैसे हुआ। विकास कर्म इसका क्या है। विकास कर्म ये आत्मा से लेकर यानी आत्मा के विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान से तक जाकर सिमट गया है। यानी व्यवहार का विज्ञान इसमें वर्तमान में अध्ययन करने के लिए हम लोग को मिल रहा है। यानी आत्मा से शुरू हुआ व्यवहार तक जाकर अंत हो गया है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि विकास के क्रम में आत्मा का विज्ञान क्या है। पहला आत्मा का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान को लेकर कौन आए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आत्मा के विज्ञान को जानकारी अरस्तु यूनानी वैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मा के विज्ञान को लेकर आए। इनके समर्थन में प्लेटो, दूसरे वैज्ञानिक थे डेकार्त, और एक वैज्ञानिक और थे रुडोल्फ गाइकी, जिन्होंने इनको समर्थन किया। अरस्तु इनके गुरु थे प्लेटो। अब अरस्तु कहां से विज्ञान आत्मा को लेकर आए इसके बारे में आप जानते हैं। अरस्तु एक दर्शन शास्त्र विषय है। दर्शन शास्त्र विषय है। ये दर्शन शास्त्र जिस तरह से आप लोग भूगोल पढ़ते हैं या इतिहास पढ़ते हैं उसी तरह से एक विषय है दर्शन शास्त्र। इसमें दर्शन शास्त्र में जिस तरह से भूगोल पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में या इतिहास पढ़ते हैं उसमें बीती हुई बातों को जानकारी लेते हैं, उसी तरह से दर्शन शास्त्र में 3 बिंदु है। एक आत्मा, दूसरा परमात्मा और तीसरी ब्रह्म। इसकी जानकारी हम दर्शन शास्त्र में करते हैं। ये तीनों की जानकारी हम किससे मिलता है, दर्शन शास्त्र से।
तो दर्शन शास्त्र में जो है इस तीनों की जानकारी लेते हैं। उसके बाद जो है कहता है कि आत्मा की जानकारी जो है क्यों करते हैं हम लोग, आत्मा की जानकारी यानी जो है इसकी जानकारी कैसे होती है, आत्मा की जानकारी होती है कहाँ से, कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जिस तरह से हम लोग को ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है 5 इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा और जो जीभ, उसी तरह से जो है आत्मा जिस तरह से जो है ज्ञान जानने के लिए जो है हम लोग को 5 इंद्रियों की जानकारी यानी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसी तरह से जो है दर्शन शास्त्र की जानकारी के लिए जो है हम लोग को क्या चाहिए, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा, ये तीनों की दर्शन शास्त्र में जानकारी लेते हैं। दूसरी तरफ जानते हैं कि दर्शन शास्त्र जो है मनोविज्ञान की जननी है। दर्शन शास्त्र जो है एक तरह से मनोविज्ञान की जननी हो गई कि दर्शन शास्त्र में जो ही आत्मा का विकास हुआ है। और जानते हैं कि दर्शन शास्त्र अरस्तु जो थे एक दर्शन शास्त्री भी थे। ये क्या थे, एक दर्शन शास्त्री थे। ये जो है यूनान के वैज्ञानिक थे। और आत्मा के बारे में हम विशेष रूप से जानते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा है क्या। आत्मा जो है एक तरह से जिस तरह से इसका जो कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, और जो है इसकी जो है हम इसे देख भी नहीं सकते, यही है आत्मा। जैसे मैं उदाहरण के रूप में लिया जाए कि हवा जो है हम लोग देख नहीं सकते, उसी तरह से आत्मा को हम लोग देख नहीं सकते। दूसरी तरफ जानते हैं कि आत्मा जैसी जो है इसका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक आए, यानी प्रयोग करने के लिए, तो इसको जो है सही से जो साबित नहीं कर पाए कि आत्मा को प्रयोग कैसे करें, क्योंकि जो है क्या है, ये जो है अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, तो इस पर जो है प्रयोग नहीं कर पाया कई वैज्ञानिक, अरस्तु है, ये सब जो है प्रयोग नहीं कर पाए। तो आप जानते हैं कि एक जो है वैज्ञानिक थे रुडोल्फ गाइकिन, जिसने जब 1590 ईस्वी में जो है रुडोल्फ गाइकिन इन्होंने जो है एक पुस्तक साइकोलॉजिया पुस्तक लिखे, जिसमें जो है मनोविज्ञान शब्द जो है उसमें वर्णन किया। मनोविज्ञान शब्द की जो है जानकारी भी जो है हमको इसी पुस्तक से मिला है, साइकोलॉजिया से। साइकोलॉजिया एक बुक है, यानी पुस्तक है, इसी में जो है मनोविज्ञान की शब्द आया है, जिससे जो उत्पत्ति हुआ है। अब हम जानते हैं कि अगर कोई पूछे कि आत्मा यानी जो है मनोविज्ञान शब्द आया कहाँ से, तो साइकोलॉजिया बुक से आया है। दूसरी तरफ जानते हैं कि जो है एक वैज्ञानिक गैरिट जो है साइकोलॉजी, गैरिट के अनुसार जो है, गैरिट वैज्ञानिक, इसने जो साइकोलॉजी ये जो है किताब के अनुसार, साइकोलॉजिया बुक के बाद जो उत्पत्ति हुआ मनोविज्ञान, उसको इंग्लिश वर्ड लेकर आया कौन, गैरिट, जिसको जो है 2 भाग में बांटे। साइकोलॉजिया के 2 भाग में बांटे, एक साइकी और दूसरी तरफ जो है लोगस। साइकी का अर्थ गैरिट महोदय बताए, साइकी का अर्थ जो है आत्मा होता है,
और लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। तो गैरिट महोदय बताएं कि जो है साइकोलॉजी का सही अर्थ क्या होता है? यानी आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान है। आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। अब जो है हम लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान के जनक कौन हुए? तो अरस्तु को जो है मनोविज्ञान का जनक माना गया। और जो है दर्शन शास्त्र जो है इसकी क्या होगी? जननी। दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान का जननी हो गई। अब हम जो है आत्मा का अध्ययन करना है मनोविज्ञान पढ़ लिए, ठीक है। तो आत्मा को जो है आगे जो है चलकर जो है कुछ मनोवैज्ञानिक आए तो उसने जो है विरोध किए कि आत्मा के अध्ययन से जो है आत्मा जो एक विज्ञान हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो है इसको 1600 ईस्वी में जो है अस्वीकार कर दिया गया। 1600 ईस्वी में अस्वीकार कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो है आत्मा अमूर्त है, इस पर जो है प्रयोग, विज्ञान का मतलब ही होता है विज्ञान में जो है प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करके उसको सिद्ध किया जाता है कि जो है विज्ञान क्या है। इसको सिद्ध करेंगे तब जो है पता चलता है कि विज्ञान है कि नहीं। उसी तरह से जो है आत्मा को जो है जब अमूर्त है तो उस पर कोई शोधे नहीं हो, उसको कोई देखा ही नहीं है, उसको कैसे जो है प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए जो है आत्मा को जो है क्या किया गया? अस्वीकार कर दिया गया। अब जो है हम चलते हैं दूसरे। आत्मा जब अस्वीकार हुआ, एक जो है दूसरे वैज्ञानिक आए पंपोलॉजी, जिसने जो है मन और मस्तिष्क के विज्ञान को लेकर आया। इसके बारे में जो है आप जानते हैं। जैसे अस्वीकार हुआ तो दूसरे वैज्ञानिक और कौन आए? मन या मस्तिष्क का विज्ञान लेकर आए पंपोलॉजी। ये जो है इटली के वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक जो है इनके समर्थन में जो है, समर्थन में कौन थे? समर्थन में रिचेरी, सबसे पहले जो है रिचेरी, फिर थॉमस रीड, एक वैज्ञानिक थे जॉन लॉक, जिन्होंने जो है इनको समर्थन किया कि मनोविज्ञान की अगर जो है जानकारी लेना है, मनोविज्ञान को अगर समझना है तो हमको सबसे पहले मन और मस्तिष्क समझना होगा। क्योंकि जब आत्मा के विज्ञान से जो है हम मानव को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए जो है मन और मस्तिष्क को अगर जानते हैं तो हम मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। इसलिए जो है पंपोलॉजी ने जो है मन और मस्तिष्क से विज्ञान को लेकर आया कि इससे जो है हम लोग जो है मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। यानी मनोविज्ञान को समझने के लिए ही हमें आत्मा के विज्ञान को अरस्तु को लेकर आना पड़ा। फिर दूसरे नंबर पर जो है और मस्तिष्क को विज्ञान को लेकर पंपोलॉजी आए। यानी असली में पर्पस है मनोविज्ञान को समझना है। मनोविज्ञान को हम लोग समझने के लिए, यानी मनोविज्ञान में हमको किसको समझना है? मनुष्य को समझना है।
तो इसमें जो है पंपोलॉजी ने मन और मस्तिष्क को साइकोलॉजी, ये जो साइकोलॉजी वर्ड है साइकोलॉजी, इसको पंपोलॉजी ने साइकी का मन बताया है और लोगस का अर्थ जो है अध्ययन करना। पंपोलॉजी बताया कि मन का अध्ययन करना ही क्या है, मन का अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान। मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। ये जो है पंपोलॉजी वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है लेकर आए। अब हम जानते हैं कि मन और मस्तिष्क से हम कैसे जो है अध्ययन कर सकते हैं। ये जो है कुछ वैज्ञानिक सवाल उठाए कि मन और मस्तिष्क से लेकर आए हैं, तो इसको भी जो है इस पर भी जो वैज्ञानिक का सवाल हुआ कि मन और मस्तिष्क कैसे करते हैं। मन जो है क्या है, ये भी जो है अमूर्त है। मन भी जो है क्या है, अमूर्त है, उसको हम नहीं देख सकते हैं। इस पर प्रयोग कैसे करेंगे, तब जो है इसको भी 1700 ईस्वी में अस्वीकार कर दिया गया। 1700 ईस्वी में जो है अस्वीकार कर दिया गया। तो हम यही समझते हैं कि मन और मस्तिष्क जो है क्या है, अमूर्त है। इस पर जो है मन और मस्तिष्क के अंदर क्या हो रहा है उसको हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए जो है 1700 ईस्वी में जो है पंपोलॉजी की जो है विज्ञान है उसको जो अस्वीकार, इसके माध्यम से जो है हम मनुष्य को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। आगे हम जो है व्यवहार के विज्ञान तक जाएंगे, लेकिन जो है इतना ही टॉपिक आप लोग आज भर जो है पढ़िए। उसके बाद जो है आगे हम दूसरे यानी व्यवहार के विज्ञान तक हम आएंगे। और जो है अगर वीडियो अगर आप लोग को पसंद होगा तो आप लोग लाइक शेयर करिएगा। और जो है इसको अगर किसी तरह की दिक्कत होगा तो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF या नोट्स भी हम लोग डालेंगे। और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।